ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस लेडीज में पिछले कुछ टाइम से ओवेरियन सिस्ट की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और ड्यू टू दिस उनको कई बार अननेसेसरी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ता है। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपनी सिस्ट को जो है बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं चॉकलेट सिस्ट की, क्योंकि चॉकलेट सिस्ट के केसेस पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो चॉकलेट सिस्ट क्या है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे और कैसे आप बिना सर्जरी के चॉकलेट सिस्ट को ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा एंड आई एम एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट। सो बिफोर जंपिंग टू द ट्रीटमेंट फॉर द चॉकलेट सिस्ट, हम जानते हैं कि चॉकलेट सिस्ट एक्चुअली क्या है और ये कैसे बनती है। सो चॉकलेट सिस्ट जो है वो ओवेरियन सिस्ट है एक, क्योंकि हमारी जो लेडीज हैं उनमें जो ओवरीज होती हैं उसमें बहुत सारी सिस्ट होती हैं। कुछ जो है वो फंक्शनल होती हैं जिन्हें हम सिंपल सिस्ट कह देते हैं, और कुछ जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। उसके अंदर बहुत सारे आगे सब टाइप्स आ जाते हैं, सिस्ट एडिनोमास आ जाते हैं, या फिर एंड्रोमेट्रियोमास आ जाते हैं, या फिर उसके अंदर डर्मोइड सिस्ट आ जाती हैं। लेकिन स्पेशली आज हम बात करेंगे चॉकलेट सिस्ट की। एक्चुअली चॉकलेट सिस्ट जानने से पहले हमें जानना जरूरी है एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। यूट्रस की जो लाइनिंग रहती है उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस कुछ एक कारण हो सकते हैं, स्पेशली जो कारण माना जाता है दैट इज द रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। उसके कारण जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो यूट्रस की इनर लाइनिंग में तो होती ही है, उसके अलावा कहीं और भी डिपॉजिट होनी स्टार्ट हो जाती है। वो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के कारण फैलोपियन ट्यूब में डिपॉजिट हो जाती है, या आपके ओवरीज में डिपॉजिट हो जाती है, इवन आपके ब्लैडर पे डिपॉजिट हो जाती है, या फिर इंटेस्टाइन्स पर भी वो डिपॉजिट हो सकती है। सो एक्चुअली जो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस चलता है, दैट इज एचपीओ एक्सिस, उससे क्या होता है कि पूरा महीना आपके जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो करती है, उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करते हैं, एंड जब हार्मोन्स का लेवल जो है वो एक स्तर पर आता है तब आपको पीरियड्स आते हैं और एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है। तो यूट्रस वाली जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की वो तो शेड ऑफ हो जाएगी, बट व्हाट अबाउट द एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो कि डिपॉजिट हो गई है आपके फेलोपियन ट्यूब्स पर, आपके ओवरीज में, आपके ब्लैडर में, उनका क्या होगा? क्योंकि ग्रो तो वो भी करेंगी, क्योंकि आपका हार्मोन्स को तो रिस्पॉन्ड वो भी करेंगी। तो जब वो वहां पर ग्रो करती हैं, हम ओवरीज की अगर बात करते हैं तो वहां पर पूरा महीना एंडोमेट्रियम ग्रो करी है, ब्लड वेसल्स ग्रो करे हैं, लेकिन जब आपका हार्मोन्स जो है वो डाउन आते हैं तो आपको पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। लेकिन जो ओवरीज में है वहां पर भी आपका ब्लड फ्लो होगा, लेकिन वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि वहां से कोई रास्ता नहीं है जिससे कि वो बाहर जाए। तो वहां पर जो हर मंथ ब्लड की कलेक्शन होती रहती है, जिससे कि उसका कलर जो है वो चॉकलेट कलर का, ब्राउनिश कलर का पुराना ब्लड होकर हो जाता है। पुराना ब्लड जब होगा वो चॉकलेटी कलर का होगा। तो ये रीजन रहता है चॉकलेट सिस्ट का, और वहां पर सिस्ट बन जाती है। ये वेरी करता है साइज, कई बार ये अगर कम प्रॉब्लम है तो छोटे साइज की होगी, नहीं तो ये 10 सेंटीमीटर से भी अबव देखी गई है चॉकलेट सिस्ट जो होती है। सो नाउ क्या सिम्टम रहेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको हो सकती है चॉकलेट सिस्ट? अगर आपके पीरियड्स पेनफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा आपको पेन होता है ड्यूरिंग योर पीरियड्स, इवन पेनफुल इंटरकोर्स, एंड लोअर बैक पे आपके बहुत पेन रहता है, आपके लोअर एब्डोमेन पे पेन रहता है, पेनफुल यूरिनेशन, अगर आप पी करने चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा पेन होती है, इवन आपको टॉयलेट में भी पेन का इश्यू रहेगा। तो पेन इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द चॉकलेट सिस्ट। नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अगर कन्वेंशनली हम बात करते हैं मॉडर्न में, तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट हम देते हैं फॉर 2 to 3 मंथ्स का होता है। अगर तो वो छोटी मोटी कोई चॉकलेट सिस्ट है वो कई बार सबसाइड कर जाती है, लेकिन इसमें भी रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा होता है। सो अगर इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मोर देन 7 सेंटीमीटर, तो आपको सर्जरी करवाने को सुजेस्ट किया जाता है। सो नाउ हम बात करेंगे अभी कि व्हाट अबाउट द आयुर्वेदा इस का वर्णन इसमें आया है चॉकलेट सिस्ट का आयुर्वेदा में, तो वो उसमें क्या लिखा है? सो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली जितनी भी सिस्ट रहती हैं वो कफज ग्रंथि होती हैं, तो कफज बीज ग्रंथि के अंडर ही इसका वर्णन हमें मिलता है। लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है, एंडोमेट्रियोसिस जिसमें कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आपकी कहीं और पर डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम कहते हैं उदावारता। तो उदावारता जो योनि व्यापद है उसमें स्पेशली जो दोष रहता है वो वात रहता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं इसका जो क्लिनिकल फीचर है वो पेन ही है, तो वात जो है वो इसमें बढ़ा हुआ रहता है। तो हम जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं वो वात को सबसाइड करने के लिए करते हैं, साथ में हम ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वहां पर जो ग्रोथ हो रही है सेल्स की वो भी स्टॉप हो जाए।
इसमें पंचकर्मा का बहुत अच्छा रोल है। स्पेशली हम इसमें बस्ती देते हैं। बस्ती में अगर योग बस्ती, वैसे हम अपने सेंटर में योग बस्ती प्रेफर करते हैं जो कि अनुवासन और निरहु बस्ती का कॉम्बिनेशन है। एंड इसके अलावा कुछ बहुत सारी हर्ब्स हैं, लाइक एक पत्रांग आसन इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है, कांचनार बहुत अच्छा वर्क करती है, शतावरी बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं वो हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। रीजन क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग होती है, तो कस्टमाइज्ड रहती है, तो हर किसी के लिए वो अलग है, वो बिना काउंसलिंग के मेडिसिन स्टार्ट नहीं होती है। अगर तो साइज उसका 6 सेंटीमीटर से नीचे है तब तो इसका जो ठीक होने का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो हमें देखना पड़ता है, कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर तो कॉम्प्लिकेटेड केस है कि आपको रिस्क है कि टॉर्शन हो जाएगा, अगर साइज बड़ा है तो कई बार सिस्ट का टॉर्शन हो जाता है तो इमरजेंसी में ऑपरेट करवाना पड़ता है। अदरवाइज जो रप्चर हो जाती है सिस्ट उसमें भी जो है हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। कुछ एक होम रेमेडीज रहती हैं इसकी चॉकलेट सिस्ट की, जैसे कि क्योंकि पेन का इशू रहता है तो उसको सबसाइड करने के लिए आप पानी में सैंधव लवण को घोलकर उसका हीट पैक बना सकते हैं। उसमें क्लॉथ को डिप करके आप अपने लोअर एब्डोमेन पे रख सकते हैं जिसमें कि आपको पेन का रिलीफ मिलेगा। आप कैस्टर ऑयल की मसाज कर सकते हैं लोअर एब्डोमेन पे, इससे भी आपको काफी रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हल्दी का पाउडर 100 ग्राम लेकर, जो शुंठी होती है ड्राई जिंजर उसका पाउडर 100 ग्राम लेकर, फ्लैक्सीड जो अलसी के बीज होते हैं उसका पाउडर 100 ग्राम लेकर, इसको आपने 1 चम्मच डेली का गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच आपने डेली लेना है जिससे कि आपकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके अलावा हम आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और साइज उसका 5 to 6 सेंटीमीटर से कम है तो आपको जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि उसका साइज ग्रो ना करे, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा लार्ज है तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ेंगे और आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। बेटर है आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में आए। अगर आपको किसी भी तरह का सिस्ट है आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम इसका प्रॉपर चेकअप के बाद मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको डेफिनेटली फायदा होगा। थैंक यू सो मच।